आज की वीडियो है अपराजिता प्लांट के बारे में। क्या आपके अपराजिता प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर उसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही है? जो आज मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके अपराजिता प्लांट में ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, आपको घर में ही किचन में ईज़िली मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराजिता का पौधा हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, अगर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें 3 चीज़ों की कमी होती है। पहली चीज़ होती है धूप की कमी, क्योंकि हमारे जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उनको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। इसी तरीके से अगर आपने अपराजिता के पौधे को घर में लगा रखा है तो कम से कम उसे सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं। इससे कम की धूप में अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आते हैं। लीफी ग्रोथ तो बहुत होगी लेकिन फूल नहीं आएंगे। अपराजिता के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है। अभी गर्मी का टाइम है, अपराजिता के पौधे की मिट्टी को ज़्यादा सुखाना नहीं है कि मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखें। इसके गमले के ड्रेनेज होल को चेक करते रहें, से पानी डालने के बाद ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। अभी बहुत तेज़ धूप निकल रही है, इसमें मिट्टी सूख जाए तो सुबह और शाम में पानी दोनों टाइम डालें। पौधे में टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब प्रूनिंग करी जाती है एक्स्ट्रा जो नई ब्रांचेस निकलती है उसी ब्रांचों पे फूल आती है। अगर किसी भी पौधे पे इसी तरह से आप ध्यान देंगे तो जब फर्टिलाइज़र डाली जाती है तो उन पौधे पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और उस पे फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है तो फिर आप कितने भी फर्टिलाइज़र डालेंगे आपके पौधे पे ना तो इतनी अच्छी ग्रोथ होगी और ना ही फ्लावरिंग होगी। तो चलिए देखते हैं हमें अपने अपराजिता के पौधे पे कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से बनाकर देनी है। इन फर्टिलाइज़र को देने से पहले हमें पौधे पे और मिट्टी में ज़रूरी काम करने होंगे। तो सबसे पहले आप अपने पौधे पे चेक कर लें जो एक्स्ट्रा ब्रांच है जिन पे अब फूल नहीं आएगी, उन ब्रांचों को आप काट कर हटा दें। या फिर जो ऐसे फूल हैं खिलने के बाद सूख चुके हों उनको भी पौधे पर से हटा दें, क्योंकि इन सभी चीज़ें जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो लेने लगेंगे एनर्जी और पौधा आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इनको हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। गर्मियों में आप कोई भी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र पौधे पे ना डालें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधे पे कोई नुकसान नहीं करता है। मिट्टी की हल्की हल्की कुड़ाई कर लें जिससे पौधे की मिट्टी लूज़ हो जाए। जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो इसका सीधा असर पौधे की मेन रूट तक पहुंच सके और पौधे को उसका तुरंत फ़ायदा मिलने लगे। फर्टिलाइज़र के तौर पे मैंने लिया है 2 केले के छिलके और 2 मुट्ठी प्याज का छिलका। दोनों को एक रात के लिए 1 लीटर पानी में भिगोकर रख दिया था। एक रात के बाद आपको इस तरह का फर्टिलाइज़र बनकर मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र से पौधे को मिलेगा पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसे छन्नी से छान लें और जितना फर्टिलाइज़र लिया है उसका दुगना आप नॉर्मल पानी इसमें मिला लें। प्याज और केले के छिलके को फर्टिलाइज़र डालने से पौधे में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूल आएंगे, तेज़ी से कलियां भी बनेगी। जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले अपनी मिट्टी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ करती हूँ। हल्दी पाउडर डालने से मिट्टी में जो भी बीमारी लगी होगी वो दूर हो जाएगी। प्याज और केले के छिलके में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एलिमेंट पाए जाते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, कलियां और फूल लेने में हेल्प करेगा। इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में धीरे धीरे डाल दें। फर्टिलाइज़र का आप 15 दिन के गैप में डाल सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, आपके पौधे में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर ज़्यादा या कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।